हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस में। आज जो है हम लोग देखेंगे जी का उच्चारण, यानी जी का साउंड क्या होगा और जी अगर किसी भी वर्ड में आ जाएगा तो उसे हम हिंदी में उसको क्या पढ़ेंगे, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रूल ऑफ जी। रूल ऑफ जी में जो जी का उच्चारण होता है, जी का दो ही उच्चारण होता है, या तो जी को हम ज पढ़ेंगे या तो ग पढ़ेंगे, दो में से एक ही पढ़ा जाएगा। तो हम जी को कब ज पढ़ेंगे और जी को कब ग पढ़ेंगे, ये इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर पहला। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और इसके पहले वाला वीडियो आप सभी देख लिए होंगे और अंग्रेजी पढ़ने में आसानी भी हो रही होगी आप लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। और चलिए नियम देखते हैं। तो नियम हम शुरुआत करते हैं। अब पहला नियम है कि जब किसी वर्ड में जी के बाद, किसी भी वर्ड में जी के बाद क्या हो, अगर ई हो, आई हो या वाई हो, तो वहाँ पे जो जी का उच्चारण होगा वो ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज। अगर आपको किसी भी वर्ड में जी दिखे, ठीक, और जी के बाद किसी भी वर्ड के बीच में जी दिखे और जी के बाद ई, आई या वाई हो, तो वहां पे जो जी का उच्चारण आप निकालेंगे, जी का उच्चारण ज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ज। तो इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बढ़िया से एकदम समझ में आए इसको कैसे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। GENDER, तो हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर देखिए जी, हमने कहा या तो जी के बाद क्या हो, ई हो, आई हो, वाई, तीनों में से, या जी के बाद तीनों में से कोई एक हो, तो वहाँ पर हम जी को क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ज। इसका मतलब हम जी को ज पढ़ेंगे, वो भी आधा ज पढ़ेंगे। क्या? आधा ज। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यंजन या किसी भी कॉन्सोनेंट को अगर पूरा होना है तो उसे वावेल की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कोई भी व्यंजन हो, उसको अगर पूरा होना है तो उसको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसके बाद स्वर नहीं होगा तो वहाँ आधा ही माना जाएगा, इसलिए यह ज क्या है? आधा ही माना जाएगा। और ई को ए पढ़ेंगे, ए एक चुंडी रहेगा, ठीक। और एन के बाद देखिए यहाँ पर जो है एन के बाद क्या है, एन के बाद कोई भी वावेल नहीं है, इसको हम आधा न ही पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर कोई वावेल रहता तब पूरा हो जाता। और डी का जो यहाँ पर जो ई का उच्चारण होगा वो अ होगा, और अ डी में जुड़ जाएगा, ड हो जाएगा। और आर को र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? र। याद रखिएगा कि अगर वर्ड के अंतिम में यानी लास्ट वाला लेटर जो होगा उसको किसी वावेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अंतिम वाला वो अपने आप में पूरा रहता है, ठीक है। हाँ, बीच में शुरू में उसको वावेल की आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन जो लेटर लास्ट में रहेगा उसको वावेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम इसको जोड़ेंगे तो जेंडर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह नियम पसंद आ रहा होगा और अंग्रेजी, इस नियम के सहायता से आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। तो चलिए अगला नियम देखते हैं कि जी को कब ग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, जब किसी वर्ड में जी के बाद, किसी भी वर्ड में अगर आपको जी के बाद ए ओ यू दिख जाए, किसी भी वर्ड में जी के बाद ए ओ यू दिख जाए, या कोई व्यंजन हो, तो वहां पर जो जी का उच्चारण होगा वो ग होगा। क्या होगा? ग। किसी भी वर्ड में अगर जी के बाद ए ओ यू आपको दिखे या फिर कोई भी व्यंजन आपको दिख जाए तो वहां पर जो जी का उच्चारण होगा वो ग होगा। क्या होगा? ग। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि वह एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा GOOD, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा, तो जी के बाद देखिए यहाँ पर ओ है, और हमने कहा या तो जी के बाद डबल ओ हो या कोई भी व्यंजन हो। तो कोई भी व्यंजन हो, तो यहाँ पर देखिए कि जी के बाद ओ है, तो यहाँ पे हम जी को क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। और यहाँ पे डबल ओ किसका होता है? तो ऊ का होता है। किसका होता है? ऊ का। और यहाँ पे डी को हम क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे। डी के उच्चारण में हमने ड और द कब पढ़ेंगे ये सब बता दिया है।
अगर डी का उच्चारण आपको नहीं निकालने आ रहा है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डी के बारे में बढ़िया से एकदम विस्तार से बताया है, और जिस वीडियो में जो चीज़ न समझ में आ रहा है उसमें कमेंट कीजिए, बताया जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम आधा ग पढ़ेंगे, ग में उ जुड़ जाएगा तो पूरा मिलाकर इसको हम क्या पढ़ेंगे, गुड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुड। तो चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है कि जब किसी वर्ड के बीच में डबल जी हो, किसी भी वर्ड के बीच में डबल जी हो या किसी वर्ड के अंत में जी हो तो जी का उच्चारण ग होता है। कहने का मतलब है, अभी हमने बताया कि या तो फिर जी के बाद ए सब हो तब भी जी का उच्चारण ग होगा, या फिर किसी भी वर्ड के बीच में डबल जी हो, डबल जी हो और डबल जी नहीं है तो क्या होना चाहिए, वर्ड के अंत में जी हो। अगर बीच में डबल जी है तो भी वहां पे जो जी का उच्चारण होगा वो ग होगा। अगर डबल जी नहीं है तो अगर उसके अंत में जी है तो वहां पे उस जी का उच्चारण भी ग होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल यहीं पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा PIG हमने लिखा, तो यहाँ पर देखिए इस P को प पढ़ेंगे आधा प, और इसको ई ही पढ़ेंगे, और इसको हमने बताया ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग। नियम ये लास्ट वाला यही कह रहा है कि या तो फिर वर्ड के बीच में डबल जी हो, या डबल जी नहीं है तो वर्ड के अंत में जी हो, तो वहां पे जी का उच्चारण ग होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ देंगे तो पूरा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पिग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिग। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर वर्ड के बीच में आ जाए, जिसे हमने बोला ट्रिगर, RIGGER, तो यहाँ पर हो गया ट्रिगर। तो यहाँ पर जो है ग कहाँ से आ गया, जी डबल हो गया, और इस जी को हम ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग। तो उम्मीद है कि जी के उच्चारण पे आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जी पर बाकी है कि कब जी कहाँ आ जाएगा तो वह साइलेंट हो जाएगा। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम ये बताएंगे कि जी अगर वर्ड के शुरू में या किसके बाद आएगा तो वहां पे जी का साउंड कुछ नहीं निकलेगा, जी वहां पर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन या हर एक कहने का जो पढ़ने में तकलीफ हो रही थी कि जी आ गया वर्ड में तो इसको हम हिंदी में क्या पढ़ें, तो वो चीज अब परेशानी वो दूर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बढ़िया जानने के लिए। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।